नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास नंबर 11 हिंदी कोर ए एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और इसमें जो टेक्स्ट है हिंदी में उसका नाम है आरोह। तो वो चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 है। जो इसमें पाठ दिया गया है उसका नाम है अपू के साथ 2.5 साल। कौन सा है? अपू के साथ 2.5 साल, जिसका लेखक है वो है सत्यजीत राय। कौन है? सत्यजीत राय। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं इसी पाठ में संपूर्ण पाठ का सॉल्यूशन, और उनके जो प्रश्नों दिए हैं उनके आंसर के रूप में हम सॉल्यूशन इस वीडियो में समाधान देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखिए कौन सा है? नंबर 1 है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो देखिए उसका उत्तर है, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक निम्नलिखित कारणों से चला। क्योंकि नंबर 1 है, लेखक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, काम से फुर्सत मिलने पर ही शूटिंग की जाती थी इसलिए। दूसरा है, कलाकारों को इकट्ठा करने में समय लग जाता था। तीसरा है, उनके पास पैसे का अभाव था, पैसे खत्म हो जाने पर शूटिंग रुक जाती थी, फिर से पैसों का प्रबंध होने पर ही शूटिंग आरंभ होती थी। नंबर 4 है, तकनीकी पिछड़ापन आदि। इस 4 कारणों के लिए वो फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चाली, पथेर पांचाली की फिल्म की शूटिंग। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा कौन सा है। देखिए क्या है, अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते हैं तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? तो देखिए उसका उत्तर है, किसी भी फिल्म में दृश्य में इंटीन्यूटी सबसे अधिक आवश्यक है ताकि सब स्वाभाविक लगे। पथेर पांचाली फिल्म के दृश्य में अपू के साथ काशफुलों के वन में शूटिंग करनी थी। सुबह शूटिंग करके शाम तक सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री सभी क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए ही हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर सब घर चले गए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे। उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल नहीं बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती थी। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या है, देखते हैं। किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? तो देखिए उसका उत्तर है, पहला, पथेर पांचाली फिल्म के एक दृश्य में अपू और दुर्गा के पास श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसीलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्र होने के बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई है। पैसे हाथ आने पर फिर जब उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका को सज्जन कर रहे थे, उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलना जुलना दोबारा आदमी ढूंढकर दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया गया। शॉट 1, श्रीनिवास बांसबन से बाहर आता है। शॉट 2, नए आदमी श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। 2 अलग अलग हो जाता है। अब दूसरा नंबर देखिए क्या है दूसरा। एक दृश्य में अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में है, जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खा जाता है। लेकिन वे यह शॉट उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी और पैसे दोनों खत्म हो गए थे। 6 महीने के बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने लिए गए तब भूलो मर चुका था।
फिर भूलो जैसे दिखाने वाले कुत्ते के साथ शूटिंग पूरी की गई। इस प्रकार अलग अलग हो जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। तो भूलो की मृत्यु होने की वजह से उसके साथ किए हुए अधूरी शॉट को पूरा करने के लिए उसके जैसा दिखने वाला दूसरा कुत्ता लाया गया। सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खा जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 5, देखिए कौन सा है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। तो देखते हैं उत्तर, पंथेर पांचाली फिल्म के एक दृश्य में श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे, वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने का बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले श्रीनिवास का मिलना जुलना दूसरा आदमी ढूंढकर दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। उस आदमी का चेहरा तो श्रीनिवास से नहीं मिलता पर शरीर से वह वैसा ही लगता था। यह अंतर इस प्रकार जान सकते हैं कि नंबर 1, शॉट 1 श्रीनिवास बासवन से बाहर जाता है और शॉट 2 नया श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। इस प्रकार 2 अलग अलग है। अब देखिए सवाल नंबर 6 वो कौन सा है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। तो पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए लेकिन पास पैसे ही नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में बारिश होना तो कम संभव होता था। नीरव आकाश में के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से लेखक अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहांत में जाकर बैठते रहते थे। आखिर एक दिन शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई और इसका फायदा उठाते हुए शॉट को चित्रित किया गया जिसमें अपू और दुर्गा बारिश में भीग रहे थे। फिल्म में यह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। अब देखिए सवाल नंबर 7, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध लिखिए कीजिए। तो फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए कौन कौन सा है। तो नंबर 1 है कलाकारों का चयन व उनके समय को ध्यान में रखते हुए शूटिंग की व्यवस्था, पैसों की कमी, दृश्यों की निरंतरता बनाए रखने में विघ्न, शूटिंग के लिए अच्छे स्थानों की खोज और अधिकारियों से स्वीकृति, संगीत तैयार करवाना और उसके अनुसार शूटिंग करना आदि। अब देखिए सवाल नंबर 8 ये कौन सा है, 3 प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिप्पणियों की है कि दर्शक पहचान नहीं पाते कि या फिल्म देखते हुए इस और किसी का ध्यान नहीं गया कि इत्यादि। ये प्रसंग कौन से हैं, चर्चा करें और इस पर भी विचार करें। शूटिंग के समय की असलियत फिल्मों को देखते समय कैसे छिप जाती है। तो देखिए उसका उत्तर क्या है, आपके सामने रखा है। क्या है उत्तर, फिल्म में शूटिंग के समय के 3 प्रसंग प्रमुख है। कौन कौन से। नंबर 1 है भूलो कुत्ते के स्थान पर दूसरे कुत्ते को भूलो बनाकर प्रस्तुत किया गया। दूसरा, रेलगाड़ी से धुआं उठवाने के लिए 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग करना। काश फूलों को जानवरों का द्वारा खा जाने के बाद अगले मौसम में सीन के शेष भाग की शूटिंग पूरी करना। श्रीनिवास का पात्र निभाने वाले कलाकार की मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति से उसके शेष भाग की शूटिंग पूरी करवाना। इस प्रकार शूटिंग में कई परेशानियाँ आती है, उन्हें कई बार रिटेक भी करना पड़ता है। कुछ दृश्यों में केवल काटा छांटी काम चल जाता है पर इससे शूटिंग के समय असलियत फिल्म को देखने समय छिप जाती है। अब देखिए सवाल नंबर 9, मान लीजिए कि आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। इस तरह की फिल्म में आप किस तरह के दृश्यों को चित्रित करेंगे। फिल्म बनाने से पहले और बनाते समय किन बातों पर ध्यान देंगे। देखिए उसका उत्तर है विद्यालय पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए हम उसके बाहरी परिसर, आंतरिक संरचना, प्रधानाचार्य, आचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, दिन भर की विविध गतिविधियाँ आदि दृश्यों को चित्रित करेंगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक ऐसी फिल्म होती है
जिसमें काल्पनिक कहानी और घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती, बल्कि उसमें वास्तविक घटनाओं को उसी तरह दर्शाया जाता है जैसी वह है। यही कारण है कि फिल्म में लोगों, स्थानों और वास्तविक घटनाओं को विषय बनाया जाता है। इसलिए फिल्म बनाने से पहले और बाद में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविकता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, कड़वे से कड़वे सत्य को उजागर किया जाए। अब देखिए सवाल नंबर 10 क्या है। पथेर पंचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुर उनकी भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नीवाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते, चर्चा करें। तो देखिए, यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नीवाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय उनके जैसी दिखने वाली वृद्ध महिला का ढूंढते और या फिर उनकी मृत्यु हो गई है दिखाकर उन्हें आगे की कहानी फिर से लिखनी पड़ती उन्हें। अब सवाल नंबर 11 देखिए क्या है। पठित पाठ के आधार पर यह कह पाना कहाँ तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं। तो देखिए उसका उत्तर है, फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं। यह इन बातों से हम देख सकते हैं। देखिए किन बातों से, वे फिल्म की कंटिन्यूटी बरकरार रखने का प्रयास, कुत्ते एवं मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले की मृत्यु होने पर उनसे मिलते जुलते पात्र ढूंढने का प्रयास, काश के फूल के लिए 1 साल तक राह देखना। इन सब प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि उन्होंने फिल्मों से कभी धन कमाने की इच्छा नहीं रखी और न ही फिल्मी मसालों का प्रयोग किया। उनकी फिल्म बनावटी न लगकर यथार्थवादी लगती थी। अब देखिए भाषा की बात कीजिए तो इसमें है नंबर 1, पाठ में कई स्थानों पर तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय सभी प्रकार के शब्द एक साथ सहज भाव से आए हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी प्रिय फिल्म पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए क्या है, मेरी प्रिय फिल्म बागबान है। इस फिल्म में अपने बच्चों पर अपना सर्वस्व लुटाकर उन्हें यथासंभव जीवन उपयोगी हर सुख सुविधा प्रदान करने वाले माता पिता की जिम्मेदारियों संभालने की बारी जब उन बच्चों की आती है तो उन्हें किस प्रकार अपने यही माता पिता बोझ लगने लगते हैं। इसी सर्वकालिक सत्य को आधार बनाकर इस फिल्म का निर्देशन किया गया है। इस फिल्म द्वारा आज की युवा पीढ़ी को उनके माता पिता के प्रति कर्तव्य याद दिलाने का प्रयास किया गया है। नंबर देखिए दूसरा क्या है, हर क्षेत्र में कार्य करने या व्यवहार करने की अपनी निजी या विशिष्ट प्रकार की शब्दावली होती है। जैसे अपू के साथ 2.5 साल पाठ में फिल्म से जुड़े शब्द, शूटिंग, शॉट, सीन आदि फिल्म से जुड़ी शब्दावली में से किन्हीं 10 की सूची बनाना है। तो देखिए उसका उत्तर आपके सामने है, ग्लैमर, सीन, रिकॉर्डिंग, लाइट, साउंड, स्टार्ट, मेकअप मैन, कंटिन्यूटी, प्लेबैक सिंगर, कैमरा, कट और रोल। इस 10 शब्दों को बनाया है। अब देखिए सवाल नंबर 3 नीचे। अब देखिए सवाल नंबर 3 देखिए क्या है, तो वह है आपके सामने है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय इस पाठ में ढूंढिए और उनका प्रयोग कीजिए। तो देखिए इश्तहार, खुशकिस्मती, सेन, वृष्टि और जमा। तो इश्तहार यानी कि विज्ञापन, आजकल का युग विज्ञापन का युग है। पहला खुशकिस्मती यानी कि सौभाग्य, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। सीन यानी कि दृश्य, बच्चे के हंसने का दृश्य बहुत सुंदर है। नंबर 4 वृष्टि यानी कि बारिश, पहली बारिश में भीगने का अलग ही मज़ा होता है। जमा यानी कि इकट्ठा, मुझे पुरानी किताबें इकट्ठा करने का बहुत शौक है। तो दोस्तों इस प्रकार इस पाठ का जो सारे प्रश्नों है उनका संपूर्ण सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो में पूरा कर दिया है। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में बांट दीजिए और लास्ट में अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। लास्ट में जो बगल में बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उनके लाभ उठा सकें। इस वीडियो को फर्स्ट अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।